एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत से लोगों को अन्नदान करके उनकी भूख मिटाता था। ये क्या, आज एक भी अतिथि नहीं आया। लगता है आज मेरा व्रत भंग होगा। अतिथि को खिलाए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। लेकिन मैं तो भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जल्दी से जाकर खाना खा लेता हूँ। उसी समय कुछ देर बाद एक आदमी जाता दिखाई देता है। हे भगवान, और कितना घूमना होगा। आज कोई भी मेरे पास से सब्जियां नहीं खरीद रहा है। ऐसे ही दिन गुजरेगा तो मैं एक कौड़ी भी नहीं कमा पाऊंगा। यहाँ बैठना ठीक होगा। यहाँ थोड़ी देर बैठकर बगल के गांव में चला जाऊंगा। ब्राह्मण खाना खाने बैठता है, तभी पीछे से आवाज आती है। अरे ये क्या, बाहर से मुझे कुछ सुनाई दिया। पार्वती, ओ पार्वती, एक बार बाहर जाकर देखना, कुछ आवाज सुनाई दे रही है। तुम कौन हो भैया? किससे मिलना है तुम्हें? इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? माई, मैं गांव में सब्जियां बेचने वाला व्यापारी हूँ। हर गांव में सब्जियां बेचने जाता हूँ। आज तो किसी ने भी मेरी सब्जी नहीं खरीदी है, इसलिए इतने दूर तक आना पड़ा है मुझे। आपको सब्जी चाहिए क्या माई? मेरे पास बहुत सारी सब्जियां हैं। अच्छा ठीक है, तुम तो बहुत दूर से आए हो ना। ये बताओ कि तुमने कुछ खाया है कि नहीं? नहीं माई, मैं जब भी सब्जियां बेचने जाता हूँ ना, 2-3 घंटे में सारी सब्जियां बेचकर घर चला जाता हूँ। लेकिन आज तो मुझसे किसी ने भी सब्जियां नहीं खरीदी है। बहुत जोरों से भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाय राम, तुम थोड़ी देर यही बैठो भैया, मैं अभी आती हूँ। सुनिए जी, कोई अतिथि आया है बाहर, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। आप रुकिए, मैं उसे खाना देकर आती हूँ। हे राम, ये तो भगवान की कृपा है। मैं खाना खाने वाला था, वैसा करता तो आज व्रत भंग हो जाता मेरा। भगवान आए हैं व्यक्ति के रूप में। भैया, पहले ये भोजन स्वीकार कीजिए। अरे, आप तो मुझे जानते भी नहीं है, फिर भी आप मुझे खाना खिला रहे हैं। आप कितने अच्छे हैं भैया। पहले आप खाना खा लीजिए, बाकी बातें बाद में करना। भैया, आप ठीक से पेट भर के खाना। सारे पकवान बहुत अच्छे हैं। ये लीजिए, ये पान भी स्वीकार कीजिए। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक नहीं खाया। ये बहुत ही अच्छा है। पंडित जी, आपको ये सब्जियां स्वीकार करना पड़ेगी, मना मत कीजिए। आपको कुछ सब्जियां दे दूंगा तो मुझे भी तसल्ली होगी। क्षमा कीजिए, आपके पास से कोई भी प्रतिफल के हमने आपको भोजन नहीं करवाया। रोज कम से कम एक अतिथि को भोजन देने के बाद मैं खाना खाता हूँ, और ये मेरा रोज का नियम है। अगर मैंने आपके पास से ये सब्जियां ली तो उस नियम का उल्लंघन होगा। आप जैसे महान लोगों के घर में मैंने भोजन खाया, ये मेरा सौभाग्य है। अब मैं विदा लेता हूँ पंडित जी। तुमने देखा ना पार्वती, उसकी आंखों में मुझे भोजन का आनंद दिख रहा था। उसने पेट भर के खाना खाया, और ये देखकर ही हमें खुशी हो रही है। आप इतने सालों से इतने लोगों को अन्नदान करा रहे हैं, इसका कोई फायदा मिलने वाला है क्या? आपको सच में यकीन है? अगर ऐसा होता तो हम इतने सालों से गरीबी क्यों झेल रहे हैं, बताइए मुझे। मैं हर दिन माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में सेवा करता हूँ। माँ कभी खाने और बाकी चीजों की कमी महसूस नहीं होने देती है। ऊपर से रोज किसी व्यक्ति को खिलाने की शक्ति दे रही है। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, बोलो? मैं तो हमेशा आपके कहे अनुसार ही चलती हूँ। उस देश के महाराज उस दिन बहुत ही खुश थे किसी बात को लेकर। कितनी अच्छी खबर सुनाई सुलोचना, आज हमारे ख्वाब सच होने वाले हैं। तुम माँ बनने वाली हो, हमारे राज्य को तुम युवराज देने वाली हो। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। आपको इतना खुश आज तक नहीं देखा महाराज। इतनी जल्दी क्या है? युवराज के आने में अभी बहुत समय है। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आज से तुम्हें बहुत आराम करने की जरूरत है, पूरी तरह आराम करो, ठीक है? मैं जरूर आपका कहना मानूंगी महाराज। आप देखिए, हमारा युवराज बहुत ही सुंदर और सुशील पैदा होगा। इस तरह महाराज के घर युवराज के आगमन का समाचार सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन, हाँ तो मैं तो कितने दिनों से अन्नदान कर ही रहा हूँ, तो मुझे अब तक कितना पुण्य मिला होगा, ये बात आखिर मुझे बताएगा कौन? देवी माँ, आप मेरे संदेह का निवारण कर सकोगे क्या? देखो शांत वर्धन, अब तुम यहाँ से पूरब की दिशा में राजधानी की तरफ प्रस्थान करना। तुम्हें तुम्हारे संदेह का समाधान मिल जाएगा। माता, मैं अभी सफर शुरू कर दूंगा। इस तरह शांत वर्धन देवी माँ के वचन के अनुसार पूरब दिशा की ओर प्रस्थान करता है।
बाप रे, बहुत दूर सफ़र किया, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा भोजन कर लेता हूँ। ये क्या है शांतिवर्धन, आज अन्नदान किए बिना खुद खाने की सोच रहे हो इस घने जंगल में? नमस्कार साधु बाबा, अगर मैं दान करने के लिए सोचूं भी तो इस घने जंगल में कौन दान स्वीकार करेगा गुरुदेव, इसलिए ये मैं खुद खाने के लिए सोच रहा था। क्यों नहीं है कोई भी, तुम्हारे समीप मैं खड़ा हूँ ना, मुझे खिला दो, मैं खाऊंगा आज तुम्हारे हाथ से। जरूर साधु बाबा, ये लीजिए, ये तो मेरा सौभाग्य है। इस पोटली में 2 रोटी, एक मेरी एक आपकी। उन दोनों के खाना खा लेने के बाद तो फिर तुम्हें इतनी दूर कैसे आना पड़ा, किसके लिए तुम यहाँ आए हो शांतिवर्धन? मैं तो हर दिन अन्नदान कर रहा हूँ साधु बाबा, उसका पुण्य फल मुझे कितना मिलता है ये जानने के लिए मैं सफर कर रहा हूँ। आहा, तो तुम बहुत अच्छे काम पर निकले हो, मगर तुम्हें सही उत्तर देने वाला एक ही आदमी है यहाँ, वो इस देश का युवराज। राजधानी जाना, वहाँ पर जाके युवराज को सारी बातें बता देना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। यहाँ से निकल के मुझे सीधा राजधानी जाना है। राजधानी तो यहाँ से बहुत दूर है। तो अब आज्ञा दीजिए मुनिवर, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। इस तरह शांतिवर्धन उस घने जंगल में सफर करते हुए राजधानी की ओर बढ़ता है। आगे चलकर उसे एक व्यक्ति पेड़ काटता हुआ नजर आता है। ये पेड़ तो बहुत ही मजबूत है, इसको काटना इतना आसान नहीं है। इस घने जंगल में आप कर क्या रहे हैं पंडित जी, आप क्यों आए हैं? वो मैं तो हर एक दिन अन्नदान करता हूँ। अन्नदान का मुझे कितना पुण्य मिला है ये जानने के लिए निकला हूँ। एक साधु ने कहा कि इस राज्य के युवराज इसका उत्तर देंगे, इसलिए जा रहा हूँ। ये क्या, इस देश के युवराज आपको उत्तर देने वाले हैं क्या? आप पागल हो गए हैं क्या पंडित जी? आप क्या बोल रहे हैं पता है ना? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम अनप शनप क्यों बोलने लगे? मैं कौन हूँ मुझे मालूम नहीं क्या? मैं कैसे पागल बनूंगा? मैं तो अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का पुजारी हूँ, पूजा करता हूँ, मुझे पागल बोलोगे? ये क्या बात हुई? और नहीं तो क्या बोलूं पंडित जी, बताओ, आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो? अब तक इस राज्य में कोई युवराज पैदा ही नहीं हुआ और आप उससे बात करेंगे? जल्दी युवराज का जन्म होने वाला है। ये बात तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी है। मैं तो महाराज के पाकशाला में लकड़ियां देने वाला आदमी हूँ, इससे आगे नहीं जानता। ये क्या बोल रहे हो तुम? महाराज को संतान नहीं है, जल्दी युवराज का जन्म होने वाला है। तो वो साधु बाबा ने मुझसे ऐसा क्यों बोला था? अगर ऐसा बोला तो बात झूठी नहीं होगी ना? जरूर महाराज को संतान होगी, शायद तुमको मालूम नहीं। पंडित जी, मैंने तो पहले बोला था, मैं तो हर रोज इस जंगल से लकड़ियों को काट के राजधानी में देकर आता हूँ। मुझे पूरी तरह से पता है महाराज को अब तक कोई संतान नहीं है, जल्दी युवराज पैदा होने वाले हैं। अगर तुम्हारी बात सच है तो जल्दी जन्म लेने वाले युवराज मुझे क्या उत्तर देंगे बताओ जरा? उसको बात करने के लिए भी कम से कम 3 साल लगेंगे। मुझे तो सच में कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ ठीक है, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, बारिश हो रही है, जल्दी चलिए। अब यहाँ से बहुत सारे जहरीले सांप बाहर निकलेंगे, वो सारे जहरीले सांप है, अगर 10 लिया तो कैलाश प्राप्ति होगी। मुझे राजधानी जाना है, मैं चला जाऊंगा। आप कैसे जाएंगे? जिस रास्ते आप जा रहे हैं ये रास्ता राजधानी को नहीं जाता, उस रास्ते से भटक के आप बहुत दूर आ गए। अभी तो शाम ढल गई है, आज रात को मेरे घर आराम कीजिए, कल सुबह आप इस पूरब के दिशा से जाने वाले रास्ते से जाना। अरे फिर भी मैं आपके साथ आऊँगा ना, मैं रास्ता दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आ जाए। भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है किसी कारण। इस तरह शांतिवर्धन आराम करने के लिए विराया के घर रुक जाता है। महाराज, आप जैसे बड़े पंडित को मुझ जैसे गरीब के झोपड़ी में शायद नींद नहीं आएगी। ठीक है, फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह खाने को बनाकर गया था, चलिए दोनों मिलकर खा लेते हैं। नहीं, उस सब्जी को तुमने बनाया था ना, अगर मुझे दोगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, तुम भोजन कर लो। पंडित जी, हम दोनों को भी भूख लगी है, ऊपर से सुबह उठ के लंबा सफर करना है हमें। अगर आपको ऐतराज नहीं है तो आकर खाना खा लीजिए, मेरे घर आने वाले मेहमान को मैं कभी भूखा नहीं रहने देता। ठीक है, आधा आधा बांट कर खाएंगे। वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के कुछ देर बाद ये क्या, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, आखिर ये कब कम होगी? पंडित जी, मुझे एक बात का संदेह है कि हमने हमारे जिंदगी में कितना पुण्य कमाया है, ये राज जानने का कोई तरीका है क्या? मुझे यकीन नहीं है। देवी माँ ने बोला तो सच होगा, इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी इस देश का युवराज जन्म लेके कम से कम 3 साल का होगा, तभी तो आपको उत्तर देगा। तब तक आपके बीवी बच्चे राह नहीं देखेंगे क्या?
वो लोग आपके लिए चिंता करते होंगे। मेरा कहना मानिए, आपने गांव वापस जाए, 3 साल बाद फिर से आइए, तब तक तो युवराज थोड़े बड़े हो जाएंगे। एक बार राज जानने निकल पड़ा हूँ तो वापस नहीं जाऊंगा। किसी भी परिस्थिति में कल मुझे राजधानी पहुँचना होगा। मुझे जोर से नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा। कल सुबह जल्दी ही उठ जाऊंगा। तुम्हें कोई बीवी बच्चे नहीं है क्या? और आजू बाजू कोई रिश्तेदार भी दिखाई नहीं देते? नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं है पंडित जी, मैं अकेला ही हूँ। मुझे कमा कर किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो मेरे बारे में छोड़िए, आप आराम से सो जाए। आज मुझे नींद नहीं आ रही तो लगता है मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा। इसके बाद शांतिवर्धन सो जाता है, लेकिन वीराया को नींद नहीं आती है। खाना खाए मुझे इतना समय हो गया, अब तक नींद नहीं आ रही है। लगता है आज पेट भर के नहीं खाया इसलिए नींद नहीं आ रही। आधा खाना स्वामी जी को दे दिया, उसके वजह से नींद नहीं आ रही। ठीक है, अब क्या करे, घर आए मेहमान को बगैर खाना खिलाए भूखे कैसे सोने देंगे। कम से कम पंडित जी तो सुकून से सो रहे हैं। बहुत ठंडा मौसम है, बारिश भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो पेशाब करना है, कैसे जाऊं मैं? इस लालटेन को लेकर ही जाना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। कितनी देर रोके रखूंगा। इसके बाद वीरया पेशाब करने के लिए एक पेड़ के पास जाता है। बाप रे, ये बारिश तो और बढ़ गई है। इस पेड़ के पास इस तरह वीरया पेड़ के पास जाता है। पेड़ के पास जाते समय गलती से उसका पैर सांप के ऊपर आ जाता है। वो सांप झट से वीरया को डस लेता है। सांप बहुत जहरीला होता है, इस वजह से वीरया गिर जाता है। ये बात अंदर सो रहे शांतिवर्धन को पता ही नहीं होती। अगली सुबह जब वो नींद से जगता है, अरे ये वीरैया कहाँ गया? मेरे जागने से पहले ही जाग गया वो, और बाहर तो बारिश भी रुक गई है। वीरैया, ओ वीरैया, अरे ये क्या? ये तो नीचे गिरा हुआ है, बगल में लालटेन भी है। वीरैया, क्या हो गया तुम्हें? अरे जमीन पे क्यों गिरे हुए हो? कुछ देर कोशिश करने के बाद वीरया सांप के डसने के वजह मर चुका है। ये जानकर पंडित जी, ये क्या? वीरैया रात के समय कुछ काम से आया होगा, उसके पाँव पर तो सांप काटने के निशान हैं। ये क्या? कल रात को मुझे अच्छे से खाना खिला के अच्छे से बात करने वाला वीरैया सुबह मुर्दा बनकर जमीन पर पड़ा है। क्या करूँ, सब विधि का विधान है। अरे रे रे रे, क्या करूँ अब मैं? इसने तो बताया इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो फिर वीरैया का अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना होगा। अब तो ये आदमी स्वर्ग पहुंच चुका होगा, मेरा काम यही खत्म। अब मैं नहा धोकर जल्दी से राजधानी को निकल जाता हूँ। इसके बाद शांतिवर्धन राजधानी पहुँचता है भगवान, कितनी अच्छी खबर है। आज तो बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन राज्य के हर एक आदमी को हम अन्नदान और वस्त्रदान करेंगे बोल के ढिंढोरा पिटवा दीजिए। जल्दी करो, जाओ। अभी हम महारानी के कक्ष में जाएंगे, उन्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही है। इसके बाद महाराज युवराज को देखने के लिए अंतापुर पहुंचते हैं। इतने में शांतिवर्धन राजमहल के पास पहुंचता है। अरे ओ पंडित जी, अंतापुर में जाने के लिए आपको अनुमति नहीं मिल सकती। अन्नदान और वस्त्रदान सब कुछ बाहर मैदान में देते हैं, आप वहां पर जाइए। उसके लिए थोड़ा और समय लगेगा, आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। देखिए, मेरा नाम शांतिवर्धन है। मैं यहाँ अन्नदान और वस्त्रदान के लिए नहीं आया हूँ, युवराज से मिलने के लिए आया हूँ। युवराज मुझे एक राज बताने वाले हैं। क्या आप युवराज से मिलने के लिए आए हो? पंडित जी, हमारे युवराज ने अभी जन्म लिए 1 घंटा भी नहीं हुआ है, वो तुमसे कैसे बात करेंगे? दिखने में तो बहुत भले लग रहे हो। पंडित जी, जरा खुद दिमाग पर जोर डालकर सोचिए। युवराज अभी अभी पैदा हुए हैं, तुम्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं है, और तुम जा सकते हो और वो बात कैसे करेंगे? आप बाहर चले जाइए। जरा मेरी बात सुनिए, मुझे यहाँ देवी माँ ने भेजा है युवराज को देखने के लिए। मुझे युवराज के पास लेके चलिए। लगता है कि तुम पंडित नहीं पागल पंडित हो। देवी माँ ने बोला है क्या? तुम उस बात को मान के इतने दूर आ गए और तो और बहुत सी अजीब सी बातें करते हो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन तुम्हें दंड देना पड़ेगा। इसके बाद शांतिवर्धन वहाँ के एक पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगता है। इतने में ये क्या, हमारे राज पुरोहित अभी तक आए क्यों नहीं? जल्दी आने के लिए खबर भेज दो उनको। राजकुमार की कुंडली भी देखनी है और शांति पाठ भी करना है। महाराज, हमारे लोग उनके घर गए थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो यहाँ पर नहीं आ सकते और किसी को ढूंढ कर लाए क्या महाराज? ऐसा क्यों हुआ है? किसी दूसरे पंडित को बुलाए।
अरे वहाँ पे देखो तो पेड़ के नीचे वो पंडित बैठा है। दिखने में तो बहुत बड़ा पंडित लग रहा है, तुरंत वो पंडित को बुलाए, क्या पता उस पंडित का काम ये कर दे। पंडित जी आपको हमारे महाराज बुला रहे हैं, जल्दी चलिए पंडित जी। ये क्या, मुझे अजीब लग रहा है। अभी तो मुझे अंदर जाने से मना कर दिया था, अभी आकर आमंत्रित कर रहा है। क्या बात है, ये भगवान की लीला है। भगवान कब क्या करेगा वही जाने। आप मेरे लिए आए हो क्या, या गलती से मुझे अंदर ले जा रहे हो? महाराज ने आपको दूर से देखा और आपको अंदर बुलाया है, कृपया करके अंदर चलिए। ठीक है, हम चलेंगे। इसके बाद शांति वर्धन अंतापुर में जाकर महाराज को सब कुछ बता देता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और किस लिए आया है। अजीब है, आप अन्नपूर्णा मंदिर के पुजारी हैं क्या? देवी माँ ने आपको यहाँ पे भेजा है, बहुत खुशी की बात है। किंतु मेरा एक संदेह है, अभी 1 घंटा पहले जन्मा नवजात शिशु आपसे बात कैसे कर सकेगा? पहले मुझे युवराज के पास ले चलो, देवी माँ के बातों में कुछ तो बात होगी। इस तरह महाराज पंडित को युवराज के पास ले जाते हैं। शांति वर्धन युवराज को देखकर, युवराज, मुझे अन्नपूर्णा देवी ने आपके पास भेजा है। मैंने बहुत सारे लोगों को अन्नदान किया है, मैंने कितना पुण्य कमाया है, ये बात सुनने को तरस गया था, वो बात आपसे सुनने को आया हूँ। आओ शांति वर्धन आओ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैंने तुझे कल रात अपनी झोपड़ी में रहने के लिए जगह दी थी और खाना भी खिलाया था। क्या तुम वीरैया हो, कल रात को मरने वाले वीरैया, और आज राजमहल में जन्म लिया? माँ अन्नपूर्णा देवी ने बहुत अच्छा धर्म वरदान दिया है। जी हाँ शांति वर्धन, मुझे आपके पुण्य के बारे में सब पता है। आप जैसे महापुरुष को मैंने एक रात खाना खिलाया था, वही मेरा कमाया हुआ सारा पुण्य है। आप जैसे आदमी को एक दिन अन्नदान करने से मुझे इतना पुण्य मिल सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने तो कितने सारे लोगों को खाना खिलाया है, तो आपको कितना पुण्य प्राप्त हुआ होगा, जरा सोच लीजिए। इस बात को तो आप प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। मेरा जन्म धन्य हो गया महाराज, युवराज की बातों से आपको यकीन हो गया होगा। युवराज के कुंडली में कोई दोष नहीं है, कोई भी शांति पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। इस तरह आपने पुण्य के बारे में जानकर शांति वर्धन खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाता है। घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। इस तरह वो लोग अन्नदान करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं।